वैसे अगर आप चाहे तो मैं आपको बाहर तक कंपनी दे सकता हूँ, इफ यू विश। वैसे आप अकेले यहाँ पे? अकेले नहीं हूँ मैं, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। हम बाहर घूमने निकले थे तो उस चोर ने पर्स छीन लिया, तो मैं उसके पीछे पीछे भागी और आप रास्ता भूल गई, राइट? देखा, अगर यही बात आपने मुझे पहले बोल दी होती ना, तो अब तक तो मैंने आपको आपकी फैमिली के पास पहुंचा भी दिया होता। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। ये लीजिए, लीजिए। आई होप अब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वैसे डरने की बात तो मेरे लिए है, अगर मुझे इसकी एक भी पड़ी ना तो मैं सीधा ऊपर। चले? अक्षरा! ये भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, एक काम करते हैं, वो जिस मेन रोड से आए थे ना, वहीं पे वापस चलते हैं। हो सकता है अक्षरा वहाँ पे आ जाए। हाँ, पर अगर वो वहाँ नहीं है तो कोई भी दो जाके मुन्ना और बाकी लोगों को होटल में खबर कर दो। हाँ भाभी माँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, आइए राखी, चलिए इधर से चलते हैं। हाँ, भगवान। अरे रुकिए, थैंक्स। वैसे आपका नाम? बेटा कहाँ चली गई थी तू? जानती है हम कितने परेशान हो गए थे। बहुत जरूरत थी चोर के पीछे भागने की, और गया तो गया। हम लोग तो डर ही गए थे। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए माँ, ये आपका पर्स भी मिल गया है। इन्होंने ये समर, मेरा नाम समर है जी। नमस्ते। इन्होंने ही चोर से हमारा पर्स दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ बेटा, जीते रहो। इन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करे बेटा। जी बस और धन्यवाद मत कीजिए, मैंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है। वो तो बस मैंने इन्हें भागते और चिल्लाते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ होगी, तो बस आई होप आपका सारा सामान सेफ होगा। और वैसे भी चोर को पर्स खोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, एक बार चेक कर लीजिए फिर भी। सब ठीक है। तो जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। नाम तो पूछना ही भूल गया मैं। अब जल्दी से सारी बात मुन्ना को और सबको बता दे कि वो जाकर पुलिस में शिकायत कर। बिल्कुल सही कह रही है गायत्री बहन, उस चोर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत कभी ना करे। नहीं नहीं माँ, अभी सब रहने दीजिए ना। ये बेटा रहने कैसे दे? बताना तो पड़ेगा ना। नहीं माँ, अभी बताएंगे ना तो क्या होगा कि सब परेशान हो जाएंगे, पूरे पिकनिक का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, तो ऐसा करेंगे कि पिकनिक के बाद जब घर जाएंगे तब सबको बता देंगे। हाँ। अरे इतना क्यों खुश हो रहे हो जमाई साहब? रानी निकाल ली के? नहीं दादाजी, लेकिन वो भी निकाल लेंगे। नहीं नहीं दादाजी, रानी तो हमें निकालेंगे। अच्छा, कैसे? हाँ हाँ, आप देखिए ना। हो जाए फिर मोए? हाँ। अब मेरी बारी। अरे दादाजी क्या? दादाजी पानी प्लीज, पानी। आराम से आराम से आराम से। दादाजी आप ठीक है ना? दादाजी
अरे दादाजी, आपको बार बार खांसी क्यों आ रही है? आप ठीक तो हैं? किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे भाई, आप लोगों को पता चले ना चले, मुझे तो पता चल गया है कि दद्दा जी की खांसी का कारण क्या है। ये अंशु। दद्दा जी को खांसी तभी आती है जब इनकी बारी होती है। और जब जब दद्दा जी खांसते हैं ना, ये अंशु गोटियां गायब कर देता है। क्या? ये अंशु का तो समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी चीटिंग कर रहे हैं। दादाजी, आप चीटिंग कर रहे हैं? वेरी बैड। आप जानते हैं चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। हाँ ठीक है, लेकिन खेल खेल में ये सब कुछ चलता है। अच्छा दादाजी, नैतिक सब चलता है क्या? हाँ चलता तो है ही। तो ये लीजिए। दादाजी, अब आप हमें कुछ नहीं कह सकते। क्यों भाई, आप ही ने कहा है ना कि खेल खेल में तो सब चलता है। माँ, भाभी भाभी, आप लोग घेवर ले आए, कहाँ है? दिखाइए ना। वो नहीं ला पाए अंशु। माँ भूल कैसे गई? मैंने आपसे कहा था ना घेवर लाने के लिए। आप अभी चलिए मेरे साथ, हम लोग लेकर आएंगे। अंशु, चाय तो पी लेने दे। और कैसा था आप लोग का महिला दिवस? महिला दिवस? हाँ, आप सब हम लोग को यहाँ छोड़ के चले गए थे, अकेले अकेले शॉपिंग करने, नारी मुक्ति दिवस मनाने। हाँ हाँ, कैसी रही आप लोगों की खरीदारी? क्या क्या लाए हैं? नहीं, कुछ खास था ही नहीं। अरे वर्षा, तुम तो कह रही थी कि बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन सब कुछ तो उदयपुर में मिलता है ना। अब रुकू कहाँ है? कमरे में है, दादी के पास। ठीक है, मैं उसे देख के आती हूँ। मैं भी अनन्या को देख के आती हूँ। वर्षा, अनन्या आराम से सो रही है, मैं अभी देख के आया। तुम बैठो, चाय वाय पियो। तो यार समर, डिनर के बाद का क्या प्लान है? डिस्क चले? नो यार, नॉट इंटरेस्टेड। अगर बास्केटबॉल खेलना तो बोल। चल ठीक है, वैसा कर तू जा और बॉल लेके आ। मैं तब तक बाकी सभी को बुला के लाता। ठीक है, See you later. Yeah. अरे ये तो माँ चलिए ना। अच्छा ठीक है, चल। काकी, मैं भी चलता हूँ। हाँ शौर्य, चल। समर, देख यार, मुझे प्रिया का मैसेज आया है। अरे रुक ना यार। अरे नहीं रुक सकता यार, वो मेरा वेट कर रही है। बताना उसको क्या रिप्लाई करूँ यार। अच्छा बता, क्या करना है? हाँ देख ले यार। अक्षरा, बताइए, यहाँ आकर भी आपके साथ 2 पल बिताने के लिए ना मैं तरस गया हूँ। चलिए कमरे में चलते हैं। नैतिक रुकिए ना, एक बार डुगू को तो देख के आओ। अरे वो आराम से सो रहा है, मुझे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देख कर आ रहा हूँ। तो फिर आपने बाहर क्यों नहीं बताया? अगर बाहर बताता तो क्या आप यहाँ अंदर आती? चलिए आइए। अरे एक मिनट। हाँ दादी। अच्छा, जी 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 आए। आपने कहा डुगू सो रहा है, वो रो रहा है। ठीक है बेटा, कल को जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी ना, तब देखूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा उससे। नैतिक, चाहिए। आप भी जाइए, बाहर सब लोग राह देख रहे होंगे। वाह, चली गई। चलिए, आप है तो इसी होटल में, आज नहीं तो कभी और सही मुलाकात तो हो ही जाएगी। बाजार से आने में बहुत देर कर दी इन लोगों ने। बस आते ही होंगे। आप लोग बैठे ना, हम परोसते हैं। भाभी माँ, आज आप लोग बैठिए, हम खाना परोसेंगे।
अरे हाँ है ना बेटा। परोसेंगे ना। अरे आप लोग तो हमेशा ही करते हैं, आज हमें करने दीजिए, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और हमें कौन सा खाना पकाना है, सिर्फ परोसना ही तो है। अब उतना तो हम कर ही लेंगे, क्यों दादाजी? हाँ हाँ, जैसे पंछियों की राय। अब तो खुश है ना? बहुत सारे मिल गए। आता हूं। अरे भाऊजी बहुत देर लगा दी तुम लोगों। जी क्या बताऊं, इस अंशु ने पागल कर दिया था। कभी कहता है कि चीनी ज्यादा होनी चाहिए घेवर में, कभी कहता है घी कम होनी चाहिए, कभी कहता है केसर का होना चाहिए, कभी कहता है बादाम का होना चाहिए। पूछे मत। मिल गया ना, अब खुश? चलो आओ खाना खा। तो फिर तय हो गया, आज हर पति अपनी पत्नी का मनपसंद खाना उसको परोस के खिलाएगा। आइए आई आई। आप लोग बैठिए, हम आप लोगों के लिए खाना लेके आए। कितना पाप चढ़ा रहे हैं, कैसे उतारूंगी? कैसा पाप भाभी माँ? देख ना बहू, शाम को इन्होंने मेरे जूते के फीते बांधे थे और अब थाली परोस रहे हैं। माँ, बाबूजी ने आपके जूतों के फीते बांधे थे? अरे वाह भाभी माँ, और जो राजबन्ना तुम्हारी मदद कर रहा था दुपट्टा ठीक करने में, वो देखा? वो देखा आपने? माँ तू क्या कह रही है? मैंने भी देखा, तेरे बाबूजी तेरे माँ के बालों में फूल लगा रहे थे। माँ अभी नहीं वो बस नहीं। राजबन्ना, ये थाली तो भर गई, अब रोटी कहाँ लगाऊं? हाँ ये अभी अंशु कैसा शेफ है, थोड़ी हेल्प करना। यस दादू, यू आर राइट। अच्छा अब आप सब लोग यहाँ देखिए, आप अपनी सारी प्लेट्स रख दीजिए। आप लोग भी आइए ना, साथ साथ खाना खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सब साथ में ही तो खाएंगे। मैं तो आपके साथ दिखाऊंगा। अरे आप लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? बैठिए ना, खाइए खाइए।
आपके चुटकुले हमेशा कमाल के होते हैं। कम तो थारे भी ना है विशंबर। हाथी और चींटी वाला चुटकुला आज भी हमारे को याद है। क्या बात है दादाजी, वो चुटकुला तो हम खुद ही भूल गए। मुझे याद है, मैं सुनाऊं? सुना दो बेटा, लेकिन बढ़िया वाला सुना ना। एक बार क्या हुआ ना कि दो चींटियां बात कर रही। पहली वाली चींटी ने दूसरी वाली चींटी को बोला कि कल ना मुझे एक हाथी का रिश्ता आया था। तो दूसरी वाली चींटी ने पूछा फिर? पहली वाली चींटी बोली मैंने तो वही मना कर दिया। दूसरी वाली चींटी बोलती क्यों? अक्षरा, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, चलिए ना, रात के पहनने वाले जो कपड़े हैं वो निकाल दीजिए। नैतिक, वो नीले वाले बैग में वहीं पर रखे हैं, आप निकाल लीजिए ना। ये नीला विला बैग मुझे नहीं पता अक्षरा, आपने पैक किया ना, आप ही निकाल के दीजिए। फिर अगर सामान इधर से उधर हो गया तो आप कहेंगे कि मैंने आपकी पैकिंग बिगाड़ दी। आइए ना। बेटा निकाल दे, तुझे पता है सब कुछ कहाँ पड़ा है। मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। बहू, लल्ला को मेरे पास ही छोड़ दे, अगर इसे जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, एक और चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और एक चींटी की शादी हो गई। शादी के एक दिन बाद ही हाथी मर गया। चींटी ने भगवान से कहा, हे भगवान, तेरी भी लीला बड़ी अजब है। जी वैसे मुझे भी ऑफिस में ना एक अर्जेंट मेल भेजनी है, तो अभी रूम में जाके भेज देता हूँ। आपको भी तो माँ से बात कर दी थी ना फोन पे, तो अभी कर लीजिए, है जी। गुड नाइट, देन सुबह मिलते हैं। हाँ चलिए। अब किसकी बारी है किस्सा सुनाने की? वर्षा, नहीं वो तुम्हारे कमर में दर्द है ना? क्या? हाँ वो तुमने बताया था ना, वो कमर में दर्द। हाँ बेटा, बस के सफर से हो जाता है, जाओ आराम करो। चलो ना निया, बेटा ये तो अभी खेल रही है ना, जब इससे नींद आएगी मैं सुला दूंगी। जी माँ, चलो। मुझे तो लगा था खाने के तुरंत बाद ही बहाना बना के निकल लेंगे, लेकिन बच्चों ने तो जाने में बेकार ही समय लगा दिया। हुस्न नाजुक चीज है, अक्ल का भार सह नहीं सकता। ये आप तारीफ कर रहे हैं या? मैं तो सच बयां कर रहा हूँ। अब एक और सुनाओ। नहीं, मुझे किसी और की लिखी हुई शायरी नहीं सुननी, कुछ अपना है तो सुनाइए। मेरा अपना? अपना तो कुछ आप ही सुना सकते हैं स्वीट। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा मोहित, तो फिर किसके लिए होगा? हमारे बच्चे के लिए। तो फिर तो जल्दी से सुनाइए। खुली आंखों से जो देखा है वो सपना हो तुम, ना सही मेरा अंश पर फिर भी मेरे अपने हो तुम। पल पल है मुझे उस पल का इंतजार, बाहों में लेकर तुझे करूं ढेर सारा प्यार। कितनी खूबसूरत रात है ना नैतिक, और वो चांद कितना सुंदर लग रहा है। मैं भी यही देख रहा हूँ, सच में मेरा चांद बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इस चांद की नहीं, उस चांद की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं तो अपने चांद की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ कहूँ? क्या? I love you। मैं आपको एक बात बताऊं? क्या? मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जी नहीं, मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे ये तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे अक्षय, मैं कह रहा हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।